हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर बहुपद पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये जो बहुपद है ये गणित के एक विशेष शाखा में, एक विशेष ब्रांच में पढ़ा जाता है, जिसको हम लोग बीज गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज गणित, यानी कि अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा। तो बहुपद को हम लोग गणित का एक विशेष प्रकार की शाखा में पढ़ते हैं, उसे हम लोग बीज गणित कहते हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बीज गणित पढ़ेंगे। ये बीज गणित क्या है? गणित का एक शाखा है। क्या है? गणित का वह शाखा जिसमें हम अंकों और संख्याओं के साथ सांकेतिक अक्षर, ठीक है, सांकेतिक अक्षरों को पढ़ते हैं, कॉमा बीज गणित कहलाता है। बीज गणित कहलाता है। ठीक है, ये बीज गणित है क्या? गणित का एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग अंक और संख्याओं के साथ साथ सांकेतिक अक्षर, ये सांकेतिक अक्षर है क्या? सांकेतिक अक्षर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये सांकेतिक अक्षर है क्या। तो जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो कैपिटल का है या फिर आपका स्मॉल लेटर हो, ठीक है, तो आप ले सकते हैं ए बी सी, या आप ले सकते हैं एक्स वाई जेड। तो इन सभी अक्षरों को हम लोग सांकेतिक अक्षर कहते हैं। है क्या? बीज गणित जो है वो एक शाखा है, जिसमें हम लोग, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कोई अंक ले लिए 3 और इसके साथ कोई सांकेतिक अक्षर भी रहेगा। x हो गया, यहाँ पर 4xy + 1 भी ले सकते हैं, x² + 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन हम लोग जिस गणित के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं बीज गणित। तो बीज गणित का जो सबसे बेसिक और जो सबसे पहला शब्द है, जो लेटर है, इसका जो टर्म है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, वो है आपका चर। क्या है? चर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो आइए हम लोग अब वेरिएबल को समझने का प्रयास करते हैं। वेरिएबल जो है वो आपका एक वैसा सांकेतिक अक्षर है। क्या है? सांकेतिक अक्षर, वैसा सांकेतिक अक्षर है जिसका जो मान है, क्या मान, वो स्थिर नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? स्थिर, यानी कि फिक्स्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो गणित में प्रयुक्त होने वाली वैसी सांकेतिक अक्षर जिसका जो मान, इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ये आपका स्थिर नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। जैसे x हम लोग ले लिए, तो आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x का मान का भी 4 आएगा, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x का मान 9 आएगा, और दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आपका कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि चर एक ऐसा गणित में प्रयुक्त होने वाला सांकेतिक अक्षर है जिसका मान जो है वो स्थिर नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि चर समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग पहले लिखने का प्रयास करते हैं। चर क्या है? गणित में प्रयोग होने वाले सांकेतिक अक्षरों को जिनका मान जो वैल्यू होगा, वैल्यू स्थिर ना हो चर कहलाता है, या नहीं हो क्या कहलाएगा? चर, वेरिएबल कहलाता है। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी छोटा ABCD या बड़ा ABCD कोई भी हो सकता है। ठीक है, ABCD ... इत्यादि। तो ये सब जो गणित के जो सांकेतिक अक्षर हैं, इनका मान कभी फिक्स नहीं होता है, चेंज होते रहता है। अगर इसका मान फिक्स होगा तो आपको लिख दिया जाएगा कि ये फिक्स्ड है इसका मान। ठीक है, तो अगर नहीं लिखा है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? चर मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं ये जो चर शब्द है, चर शब्द, इसका अर्थ क्या?
चर शब्द का जो अर्थ है, अच नहीं अर्थ, ये आपका होता है विचरण। क्या होता है? विचरण, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वैरी। ठीक है, चर शब्द का अर्थ ही होता है वैरी। इसका मतलब चर का मान कभी फिक्स नहीं होता। यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये ध्यान में रखना है, ये याद रखना है कि दो चर आपस में बराबर हो सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक चर बराबर हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे क्या? जैसे x के बराबर y भी हो सकता है आपका, a के बराबर b भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर ये आपको मान के चलना है कि दो चर बराबर आपको हो सकते हैं। वैसा सिचुएशन आपको आया होगा या फिर आएगा आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए ये थी चर की बातें जो अभी हम लोगों ने समझ लिया। अब इसी का एक भाई है जिसका नाम है अचर। क्या है? अचर। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे किसको? अचर को। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, अचर। अचर जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट, इसका मान जो है, इसका जो वैल्यू है, वैल्यू वो फिक्स रहता है। ठीक है, जो अचर है इसका वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। इसका वैल्यू फिक्स्ड है, या आप बोल सकते हैं स्थिर है। क्या है? स्थिर है, या आप इसको बोल सकते हैं निश्चित मान होता है इसका, निश्चित। तो चर जो है उसका मान फिक्स नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, लेकिन अचर जो है इसका मान फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। जैसे आप चार, चार इसी तरह लिखाता है कि कितना लोग इस तरह से लिखते हैं, तो ये दोनों चार ही हैं। इसी तरह से आप ले सकते हैं पाँच, पाँच, तो पाँच जो है ये पाँच ही है, इसका मान कभी चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार के अंक और संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अचर का हम लोग परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। गणित में प्रयोग होने वाले संख्याओं, या लिख सकते हैं हम लोग अंकों, संख्याओं तथा सांकेतिक अक्षर जिनका मान जो है, वैल्यू जो है वो आपका स्थिर हो यानी कि फिक्स्ड हो, वो आपका कहलाएगा क्या? अचर। ठीक है, अचर कहलाते हैं। तो सांकेतिक अक्षर यहाँ भी होगा। जैसे इसको हम लोग समझ लेते हैं, जैसे में आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, कोई भी अंक लिख दीजिए, माइनस में प्लस में जो भी लिखना है वो आप लिख दीजिए, ये सब तो आपका अचर है। ये है क्या है? अचर है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से x बराबर 4 भी अचर है। क्या है? अचर है। अगर कह दिया जाए कि x का मान 4 है तो ये आपका अचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान फिक्स्ड हो गया। तो गणित में प्रयुक्त होने वाली अंकों, संख्याओं के साथ साथ सांकेतिक अक्षर भी आपका अचर हो सकता है, लेकिन आपको मेंशन किया हुआ रहना चाहिए कि ये आपका फिक्स्ड है। ठीक है, ये आपका इसका मान है वो अचर है। ठीक है, यहाँ पर जो नोट ध्यान में रखना है वो नोट क्या है कि दो अचर आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते हैं। जैसे कभी भी 5 जो है वो 9 के बराबर नहीं हो सकता है। चर और अचर को हम लोग एक अलग तरीका से भी समझने का प्रयास करते हैं, तो चलते हैं वहां। अब हम लोग दूसरा तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप चर और अचर को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि आपको एक गाय को घास के मैदान में ले कर बांधने को कहा गया, ठीक है, और आप गए और उस गाय को घास के मैदान में क्या किए? एक रस्सी की सहायता से, एक खूंटे की सहायता से आप उसको बगीचे में या फिर आप उसको घास के मैदान में बांध दिए। ठीक है,
अब क्या है कि जब आप उस गाय को घास के मैदान में बांधा तो क्या हुआ कि इसका जो क्षेत्र है चरने का, घास खाने का जो क्षेत्र है वो फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स हो गया। ये चाह कर भी अपना रस्सी के जितना ही, रस्सी उसका जितना लंबा है उतना ही क्षेत्र में वो घास चर सकती है। तो इस प्रकार इसका जो क्षेत्र है वो फिक्स हो गया, मतलब कि अचर हो गया। क्या हो गया? अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका एक कंडीशन हो गया कांस्टेंट का, अचर का, कि गाय जब बंधी हुई है तो वो उतना ही क्षेत्र चर सकती है जहां तक उसका रस्सी जा सकता है। अब सपोज कीजिए कि आप वहां से घर गए और क्या हुआ कि गाय का रस्सी जो है वो टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। अब जब ये रस्सी टूटा तो क्या होगा कि गाय का क्षेत्र जो है वो कहीं भी हो सकता है, अनफिक्स्ड। आप घर गए, रस्सी टूट गया, तो अब क्या होगा कि गाय को जहां जाने का मन होगा, जिस खेत में जाके उसको खाने का मन होगा, उस खेत में जाके घास खा सकती है या कोई फसल भी खा सकती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि गाय का जो चरने का जो क्षेत्र है वो अब फिक्स्ड नहीं रहा, अब वो वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। वो अब कहीं भी जाके घास खा सकती है। उधर से खेत का मालिक अगर उसको भगाएगा तो वो दूसरा के खेत में जाके खाएगी। मतलब इसका मान जो है, इसका चरने का जो क्षेत्र है वो अब फिक्स नहीं रहा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि गाय जब बंधी है तो एक अचर की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पर, और जब गाय का रस्सी टूट गया, खुली गाय है, तो वो किसी के खेत में भी जाके घास चर सकती है। तो ये आपका एक अचर है। तो ये एक छोटा सा, आप इसको डायग्राम के मदद से भी चर और अचर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि चर क्या है, अचर क्या है। चर जो है उसका मान स्थिर नहीं है, अचर है इसका मान स्थिर है। अचर आपस में बराबर नहीं हो सकता है और चर आपस में बराबर हो सकता है। ठीक है, तो छोटा छोटा वीडियो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे।